प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस आज आपको बताएंगे। अब की बार जो नया 2023 का जो सेशन चला हुआ, जिसमें दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन चला हुआ है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। पुराना प्रोसेस था अप्लाई करने का, अब नया प्रोसेस आ गया है 2023-24 वाला। तो इसमें आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप pmkisan.gov.in वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको कॉर्नर में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ आपका एंटर द आधार नंबर पूछा गया है। उसके बाद दूसरा कॉलम मोबाइल नंबर पूछा गया है। तो यहाँ दिया गया है रूरल कौन सा रूरल फार्मर है या फिर अर्बन फार्मर है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे यह ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आ रहता है आपका स्टेट कौन सी है, तो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और ये जो कोड दिया गया है इसको आपने यहाँ एंटर करना है और फिर गेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने गेट OTP पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो आपके नंबर पे OTP आया है उसको एंटर करेंगे और ये कोड दिया गया है इसको यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। मोबाइल पे OTP आने के बाद जैसे आपने OTP डाल दिया, अब आपके आधार पे OTP आएगा, क्योंकि अब आधार का वेरिफिकेशन होगी तो उसका आधार का OTP आपने यहाँ एंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई आधार OTP पे आपने क्लिक कर देना है। वेरीफाई आधार पे OTP पे क्लिक करने से पहले आपने ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको दोबारा से एंटर करना होगा, क्योंकि ये बार बार ये चेंज होता रहता है। OTP वेरीफाई होने के बाद अब आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको इसको फॉर्म को पूरी तरह बिल्कुल क्लियर फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपने जो स्टेट सेलेक्ट की है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद अब बात रहती है डिस्ट्रिक्ट की, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील की सिलेक्ट करेंगे और आपका ब्लॉक कौन सा है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका विलेज आएगा सिलेक्ट करने के लिए। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपका नाम रहेगा जो आधार कार्ड में है, जेंडर ऑटोमेटिक आएगा और यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो फार्मर नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जेंडर सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, आधार बेस पे उठाएगा और यहाँ से आप कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फार्मर टाइप आता है, एक स्मॉल एक अदर, तो यहाँ पे ज़्यादा कर आप स्मॉल वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। आधार कार्ड आपका ID टाइप रहेगा और प्रूफ भी आपका आधार कार्ड सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे आधार नंबर रहता है वो आपको हाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, एड्रेस से आधार बेस पे ही आएगा, पिन कोड, फिर आपका फादर नेम, फिर लैंड रजिस्टर ID अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। राशन कार्ड नंबर है आपने तो यहाँ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में वही आएगी और यहाँ पे पूछा गया अगर आप मानधन योजना में आप रजिस्टर हैं यस या नो, तो यहाँ पे इसको आप नो ही करें, अगर यस से हैं तो यस करें। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट कि ऑनरशिप लैंड होल्डिंग सिंगल है या जॉइंट है। अगर आपके नाम पे ज़मीन है तो आप सिंगल पे ऑप्शन पे क्लिक करें, अगर जॉइंट है तो आप जॉइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे आपका ऐड ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी ज़मीन की डिटेल यहाँ एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले पूछा गया कि आपका खाता नंबर क्या है, जो ज़मीन के हैं कितनी खाता है, जैसे अगर 10 नंबर है। उसके बाद अगर और भी खाते नंबर है तो कॉमा लगा के आप खाता नंबर ऐड कर सकते हैं, जितने भी खाता नंबर हैं। इसके बाद खसरा नंबर, उसमें कितने खसरे में आपकी ज़मीनें हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से अपना खसरा नंबर एंटर कर सकते हैं। टोटल एरिया कितना बनता है आपका ज़मीन का वो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे और उसमें एंटर करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपकी जो लैंड ट्रांसफ़र हुई या 2019 से पहले हुई है कि 2019 के बाद हुई। तो ये ध्यान रखें, अगर आपने पहले ही अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र करा दी अपने नाम पे तो यहाँ पे बिफोर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि 2019 का पहले का रिकॉर्ड मांगा गया है। अगर हाल ही में करवाई है चाहे 21, 22, 23 में, तो ये वाला आफ्टर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पे रहता है कि आपकी जो ज़मीन आई है वो आपको कैसे मिली है, हस्बैंड की डेथ के, फादर की डेथ के बाद, या आपने खुद खरीदी है, गिफ्ट डीड है, या फिर कोई लैंड ग्रांट में मिली हुई है। तो यहाँ पे आपका पट्टा एरिया है, यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे।
इन्फॉर्मेशन डालने के बाद फिर यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है। तो ये आपका जो लैंड का रिकॉर्ड है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट दिया गया है, 200 KB तक आपकी फाइल का साइज़ बना। तो यहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। एक तो आपका जो फॉर्म है किसान निधि वाला और साथ में आपके ज़मीन का प्रूफ, उसको आपने अटैच करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। हो सके तो अपना आधार कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने सेव पे क्लिक करना है। पीएम किसान निधि का फॉर्म भरने का यही प्रोसेस रहता है। कई बार अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट के आधार पे लगता है, तो पूछ लेना आपने कि आपके पास वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। वही डॉक्यूमेंट आप सपोर्टेड तौर पे यहाँ पे अपलोड करें और फिर सेव करें।